अब इसी के क्रम में मैं आगे जूली गुप्ता को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। जूली। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डगमगाती लहरों को देखकर नौका कभी पार नहीं होती। कि डगमगाती लहरों को देखकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तिरंगा लहरेगा हर घर पर क्योंकि आज़ादी का जश्न फिर से आएगा। कि तिरंगा लहरेगा हर घर पर क्योंकि आज़ादी का जश्न फिर से आएगा। शहीदों की कुर्बानी को भूलना मत। कि शहीदों की कुर्बानी को भूलना मत, यही पैगाम 15 अगस्त लाएगा। भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं। कि भरा नहीं जो भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर है। कि हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। Good morning everyone. My name is Julie Gupta. My father name is Mr. Chandan Gupta. My mother name is Mrs. Sandhya Gupta. I read in class 8th. यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, अतिथिगण, मेरे प्रिय भाई एवं बहनों को मेरे और श्री ट्यूटोरियल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं उन्हें अपने दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों के समक्ष मुझे अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। आज पूरा भारतवर्ष आज़ादी का जश्न मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। पर यह जो आज़ादी हमें मिली है वो यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे हर उस वीर योद्धा की कुर्बानी की गाथाएं छिपी हैं जिन्होंने एकजुट हो करके आंदोलन पर आंदोलन चलाए, जो खून से होली खेल करके भी भारत को आज़ाद करने के हट पर अडिग रहे और अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्षों तक हर भारतीय की छाती पर किए जाने वाले तांडव की जंजीरों को विध्वस्त करते हुए 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश को आज़ाद बनाया, जिसके उपलक्ष्य में हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल हम स्वतंत्रता दिवस का 79वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। आज जब हम तिरंगे को सलाम करते हैं तो क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि ये हवा में लहराता झंडा किसकी सिसकियों की कीमत पर फुहार रहा है? क्या हमने कभी उन माँ की आंखों में झांका है जिन्होंने अपने जवान बेटों को अंग्रेजों की गोलियों के सामने भेज दिया था? या हमने कभी उन बहनों से पूछा है जो हर साल रक्षाबंधन पर केवल राखी ही बचा पाती थी, अपने भाई नहीं? आज हम खुलकर हंस लेते हैं, बोल लेते हैं, यहाँ तक लड़ भी लेते हैं, लेकिन क्या हमने उन लोगों की चीखें सुनी है जो आज़ादी के लिए जिंदा जला दिए गए, जिनकी लाशें तक घर नहीं लौटी? भगत सिंह को फांसी दी गई तो वे मुस्कुरा रहे थे। आज अगर हमारा मोबाइल फ़ोन भी खो जाए तो हम रो पड़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उस हंसी की कीमत को समझी है? आज 15 अगस्त हमारे लिए छुट्टी हो सकती है, लेकिन किसी समय ये एक ऐसे दिन की उम्मीद थी जब जंजीरें टूटेंगी। वो जंजीरें टूट गई, लेकिन क्या हमने सच में उस आज़ादी को अपनाया है? आज ज़रूरत है हमें उस आज़ादी को जीने की, जहां हमें खुद से सवाल करने चाहिए कि क्या हमारे अंदर इंसानियत है? क्या हम भारत को वो देश बना पाए जहां हर बच्चा पढ़ सके, हर नारी सुरक्षित हो, हर नागरिक सम्मान के साथ जिए? अगर आज भी कोई नागरिक भूखा सोता है, अगर आज भी किसान आत्महत्या करता है, अगर आज भी बेटियां समाज में डर के जीती हैं, तो हमें फिर से लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन यह लड़ाई विदेशियों से नहीं, बल्कि हमारे अपने स्वार्थ, भ्रष्टाचार और असंवेदनशीलता से होगी। आइए आज केवल 15 अगस्त को झंडा न फहराएं, बल्कि एक वादा भी करें कि अब देश सिर्फ नक्शे में नहीं बल्कि हमारे हर काम में झलकेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जूली। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे भारत देश को आजाद कराने में कितने क्रांतिकारियों ने अपने जान की आहुति दे दी, तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा है कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ,
फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान थी, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान थी, नाम हिंदुस्तानी जिसका मजहब हिंदुस्तान था, नाम हिंदुस्तानी जिसका मजहब हिंदुस्तान था। जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा लिखी थी, जय हिंद का नारा लिखी थी जेलों की दीवारों पर, जय हिंद का नारा लिखी थी जेलों की दीवारों पर। और बदन पर बंधी थी बेड़ियां, और बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। रक्त के अंतिम कतरे तक भी भारत जिंदाबाद था, रक्त के अंतिम कतरे तक भी भारत जिंदाबाद था। धन्यवाद। अब मैं इसी के